आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में पहले चरण के तहत 5 सीटों पर मतदान हो चुका है। देश में भी दूसरा चरण कल निपट चुका है और अब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस दफ़ा लगातार 2 टर्म से भाजपा सरकार जो सत्ता में रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, इस बार जो पोलिंग परसेंटेज कम आया है उसके अलग अलग कारण गिनाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल अपना अपना गणित लगा रही है, लेकिन जो ओवरऑल एक तस्वीर समझ में आ रही है, क्या इस बार जनता में निराशा थी? क्यों नहीं लोग वोट करने को निकले? अगर जो लोग निकले हैं तो क्या वो किसी एक बदलाव के लिए गए हैं? उत्तराखंड में आज बात हम उत्तराखंड क्रांति दल की कर रहे हैं। ये मौका क्रांति दल की बात करने का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रांति दल वो दल था जिसने पृथक राज्य के आंदोलन की शुरुआत की और उसकी लड़ाई हमेशा सड़कों पर रही। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ज़्यादा समय सड़कों पर बिताते थे और कम समय वो सत्ता में रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी हाथ मिलाया, कभी 1996 का चुनाव नहीं लड़ा। क्या इस दफ़ा ये गलती उक्रांद ने कर दी है उत्तराखंड में? जिस तरीके से टिहरी सीट में निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को समर्थन दिया और जिसके बाद बॉबी पवार जब ग्राउंड में गए और लोगों का जिस तरह से समर्थन दिखाई दिया, तो क्या यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल से चूक हो गई? क्या अपने किसी प्रत्याशी के पीछे उसे खड़ा होना चाहिए था? पौड़ी में जिस तरह से आशुतोष नेगी चुनाव तो लड़े, लेकिन क्या वहाँ पर पूरी ताकत क्रांति दल झोंक पाया? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है इस चुनाव में? क्योंकि जनता जब उन्हें चाह रही थी उस समय क्रांति दल पीछे कदम क्यों खींच लेता है? बातचीत करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री विजय बौड़ाई जी हैं। विजय जी, 1996 याद आता है उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को और उत्तराखंड की जनता को भी। जब लग रहा था कि उत्तराखंड क्रांति दल शायद कुछ कर पाता, उन्होंने उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। एक स्थिति आज भी आ रही है कि जब लग रहा था कि जनता उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ देख रही है, उस समय फिर आपने पीछे कदम खींची है। इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? नहीं, नमस्कार। सबसे पहले आप सबको आपका धन्यवाद। आपने 2 क्वेश्चन किए। एक तो 96 की बात की, तो 96 निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल के लिए एक बहुत बड़ी चूक है और उससे आज तक नहीं उबर पाया है। नहीं तो उस समय आज भाजपा जितनी भी है वो उस समय हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के हटने से वो सत्ता में आ गई या उनके विधायक जीत गए थे। एक तो रहा। जो दूसरा प्रश्न है कि आज चूक गए, मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी चूक इस समय होगी, क्योंकि इस समय जो माहौल बनाया था वो पहले से ही भाजपा ने माननीय मोदी जी के उसमें बना था, लेकिन बनाया गया था मतलब प्रचार माध्यम से, तमाम मीडिया प्रकारों से जो भी, लेकिन उतना था नहीं। जनता के प्रति जनता इतना उसको आत्मसात नहीं कर पा रही थी कि ये, चूँकि वो मुद्दों की बात नहीं कर पा रहे थे, तो इसके कारण से अब उनको थोड़ा सी ड्रॉबैक आया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने निश्चित रूप से थोड़ा सी चूक मैं समझता हूँ। वैसे हमने पूरी शिद्दत के साथ अपना इलेक्शन लड़ा है और बॉबी पवार को हमने पूरा ढंग से समर्थन दिया है और उसमें मेहनत भी की है और सीटों पर भी हमने मेहनत की, लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाई जो हम चाह रहे थे। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ गई कि उसमें नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी बात को जनता के बीच रखा। जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे हमारे उत्तराखंड के, चाहे मूल निवास का विषय हो, चाहे भू कानून का विषय हो, चाहे गैरसैंण राजधानी का विषय हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो, हमने जहाँ जहाँ हम गए हमने इन बातों को ठोस रूप से रखा। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये जो इलेक्शन है, इसमें हम अपनी बात को जनता तक पहुँचा पाए। बौड़ाई जी, मेरा एक सवाल है। टिहरी लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूँ। बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ से और एक अच्छी फाइट उन्होंने टिहरी में की है। ये कहा जा रहा था शुरुआत में कि भाई लोकसभा का चुनाव है, उक्रांद का हमेशा एक बात के लिए रोना रहता है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है। बॉबी पवार भी बिना बजट के चुनावी मैदान में गए थे और चीज़ें होती चली गई और बिना पैसे के एक अच्छा कंटेस्ट जो था वो यहाँ पर दिखाई दिया। क्या उसकी जगह अगर उक्रांद या वो उक्रांद में होते या उक्रांद का कोई प्रत्याशी होता, आपको लगता है कि इस चुनाव में पैसा आड़े आ रहा था उक्रांद के, या कहीं पर कोई रणनीतिक चूक हो गई आपसे? नहीं, निश्चित रूप से थोड़ा सा कहीं पर चूक तो रही है कि हम उस
आधार पर उस एजेंडे को सेट नहीं कर पाए उस समय इलेक्शन के दौरान या वो इलेक्शन से पहले, वो तैयारी नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक बॉबी पवार का है, वो कम से कम 6-7 महीने से इस प्रकार में तैयारी में थे कि उनको इलेक्शन लड़ना है और इस ढंग से लड़ना है। और उन्होंने, क्योंकि युवा साथ में आ गए थे, क्योंकि उनने एक लड़ाई लड़ी थी बेरोजगार संघ की ओर से और उसमें वो उनकी सफलता मिल गई थी उस समय, तो उसके कारण से उनका एक टेम्पो बन गया था। जो कभी कभी क्या होता है, इन चीज़ों में टेम्पो बनना होता है। जैसे मोदी जी पिछली 2014-2019 में अच्छा टेम्पो बन गया, लेकिन वो टेम्पो इस बार ही नहीं बना पा रहे या वो कुछ फिसल जा रहे हैं, जैसा तमाम मीडिया से हमें जानकारी मिल रही। तो बॉबी पवार को एक टेम्पो मिल गया, तो वो टेम्पो उसके लिए अच्छा साबित हो गया। हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाए हैं, और वो जो आपने कहा था 97 से, वो एक बड़ी चूक हो गई। नहीं तो वो वाला टेम्पो शायद आज तक नहीं हो गया। उस समय हमारे जो 89 में हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा था इसका लोकसभा का, तो आदरणीय बडोनी जी वो समय वो थे प्रत्याशी थे यहाँ से, तो ब्रह्मदास जी से केवल 9,500 वोटों से हारे थे, और काशी सिंह गहरी जी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में 10,000 वोटों से पीछे थे। तो ये एक टेम्पो बनने की बात है, क्योंकि माहौल कभी कभी बन जाता है। पर लेकिन हम लोग, उत्तराखंड का दल निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको बेहतर ढंग से करेगा। हम स्थानीय निकाय चुनाव को भी एक बेहतर ढंग से लड़ने की कवायद में हैं और उसको बेहतर ढंग से लड़ेंगे। और आने वाला 2027 भी अब ज़्यादा दूर नहीं लगता, क्योंकि 2 साल ही मैं समझता हूँ कि मेनली बचे हैं। तो फिर उसके बाद तो फिर शुरू हो जाता है कार्यक्रम, अपना आचार संहिता और ये सब। तो मतलब 2 साल में हम लोग फिर से 2027 के लिए एक बेहतर रणनीति के साथ आगे आएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल है बौड़ाई जी, काशी सिंह ऐरी हैं, नारायण सिंह जंतवाल हैं, पवार साहब हैं, दिवाकर भट्ट हैं, उग्रा के जो पुराने बड़े चेहरे थे वो आज भी हैं पार्टी में। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में जीत हार एक अलग विषय था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी को जनता अपने बीच देखती आई है, भले उसने वोट किया नहीं किया, समर्थन दिया नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगता था कि प्रदेश में एकमात्र हमारा क्षेत्रीय दल है जिससे भावनात्मक जुड़ाव जनता कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह से चुनाव से पीछे यूकेडी जाते रहेगी, लोकसभा चुनाव, पहले भी आपने लोकसभा चुनाव, आप ही बता रहे हैं कि 10-10, 5-5, 6-6 हज़ार वोट से प्रत्याशी आपके हारे हैं पूर्व में लोकसभा चुनाव से। आप निकाय लड़ लेंगे, आप विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन अगर चुनाव से पीछे उक्रांत भागेगा तो जनता के बीच पैंठ कैसे बना पाएंगे आप? क्या इस सवाल पर पार्टी मंथन करेगी इस चुनाव के रिजल्ट के बाद? बिल्कुल इस पर मंथन ही नहीं, पुरजोर मंथन होगा। पार्टी इसके लिए बिल्कुल तैयारी कर रही है कि आखिर हम लोग जो चीज़ नहीं कर पाए, जो चीज़ एक मौका, अच्छा सुनहरा मौका था, वो चीज़ हम लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं और हमें उसके लिए करने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी हम लोग बैठ रहे हैं, इसमें बातचीत चल रही है और इसको तुरंत, लेकिन थोड़ा सी बीच में एक व्यवधान अभी है, इसका भी जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव भी, उसकी भी तैयारी साथ में है। लेकिन इस समय निश्चित रूप से हम लोग इससे सीख लेके आगे 2027 के लिए निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि लोकसभा में हम उस इंटेंसिटी के साथ, उस पुरजोर ढंग से हम नहीं लड़ पाए, ये ज़रूर कमी रही है। लेकिन ये कमी अब हम विधानसभा या स्थानीय निकाय में पूरी करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। हमारा जो नेतृत्व है, जिनके आपने नाम अभी गिनाए हैं, इनका अभूतपूर्व योगदान है उत्तराखंड राज्य बनाने में। और आज उत्तराखंड की जनता यदि इस बात को समझेगी कि निश्चित रूप से हमारे मूल निवास गायब हो गया, हमारा भू कानून नहीं बन पाया है, हमारी गैरसैंण राजधानी आज तक निर्धारित नहीं हुई स्थायी राजधानी, और अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दे, आज जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके समक्ष रखा, वनाग्नि का, वन्य जीव संघर्ष का, ये क्या तमाम कारण हैं जिनके कारण से उत्तराखंड की जनता आज बहुत ज़्यादा त्रस्त है। हम इस लड़ाई को आगे लेके चलेंगे और 2027 निश्चित रूप से हम एक बेहतर विकल्प के रूप में आएंगे, क्योंकि भाजपा का अब अवसान की ओर दिखाई दे रही है। वो चीज़ अब मोदी जी के, जो पिछली बारी भी जो मोदी जी के खाली वोटिंग करने से या उनके अपील करने से वोट मिल जाता था, वो इस बार नहीं मिल रहा है। तो 2027 में क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे विजय बौड़ियाई और उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री हैं। देखिए, चूक तो हुई है, पार्टी को इस बात का एहसास है, क्योंकि ये वक्त ऐसा था जब देश में अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल बेहतर कंटेस्ट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं,
जीत और हार एक अलग विषय है, लेकिन क्षेत्रीय दल का इस तरह से चुनावों से पीछे कदम खींच लेना, वो कहीं ना कहीं उक्रांद का पिछला जो इतिहास है वो उसे हमेशा सताता है कि जब उसने एक चुनाव का बहिष्कार कर दिया और उसका खामियाजा पार्टी आज तक भुगत रही है। सालों पीछे यूकेडी चले गई और क्रांतिकारी पार्टी जो कि लोकहित से जुड़े हुए मुद्दों को सड़कों पर उठाने के लिए जाने जाती थी, उसमें भी धीरे धीरे गिरावट आई। तो क्या अब ये वक्त है इस लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, क्या उत्तराखंड क्रांति दल आने वाले निकाय चुनाव, क्योंकि उसके बाद सीधे निकाय चुनाव शुरू होना है और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी, तो क्या उक्रांद यहाँ से अपनी ज़मीन, जो खोई हुई ज़मीन है, उसे क्या तलाशेगी और उसमें उस ज़मीन को पाने में क्या कामयाबी हासिल करेगी इस चूक के बावजूद, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।